पाटौदी में बायतू विधायक हरीश चौधरी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में आज फिर बोले। बीजेपी को उन्होंने जमकर घेरा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरीश चौधरी के ऊपर कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का आरोप आखिर कैसे लगा था, उन्होंने क्या क्या कहा। आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। हरीश चौधरी ने आज कहा है कि अब तो सरकार इनकी है और केंद्र सरकार भी इनकी है। हरीश चौधरी ने कहा कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के मामले में इन्होंने मांग की थी कि सीबीआई से जांच कराओ। हरीश चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ के अंदर मैंने कुछ नहीं बोला, अगर मैं बोलता तो वोटों से गिना जाता। लेकिन हरीश चौधरी ने कहा कि आज मैं कह रहा हूं कि आप सही थे, अगर ईमानदार थे तो हरीश चौधरी ये बैठा है, आप कोई भी जांच करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हरीश चौधरी ने क्या कहा, इस वीडियो को आप एक बार विस्तार से सुन लीजिए। अब तो राजस्थान सरकार भी इनकी, केंद्र सरकार भी इनकी। कमलेश हत्याकांड के अंदर, इनकाउंटर के अंदर इन्होंने खुद ने मांग करी कि सीबीआई को दो तो हमको न्याय मिलेगा। इनके मांग के आधार के ऊपर सीबीआई के अंदर मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला इस संदर्भ के अंदर, लेकिन मैं बोलता तो वोटों से गिना जाता, वोटों से जोड़ा जाता। आज मैं कह रहा हूं, अगर आप सही थे, अगर आप ईमानदार थे, ये हरीश चौधरी बैठा और आप कोई भी कार्रवाई करवाना चाहते तो करवाना। आप समाज के अंदर गलत बात, गलत धारणा, गलत फहमी पैदा करके सिर्फ राजनीतिक ताकत को बढ़ाना चाहते हो, ये सही है गलत है। पाटौदी के लोग, बायतू के लोग, आप निर्णय कर लो। आज से पहले मैंने बात ये नहीं करी। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, जो मेरे पर आरोप लगा रहे थे, राजस्थान सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, जिस किसी एजेंसी से आप करवाना चाहते हो करवा दो, अगर नहीं करवा सको तो इन लोगों के सामने माफी मांगो। अब बहाना नहीं चलेगा, अब बहाना नहीं चलेगा। अब या तो कार्रवाई, नहीं तो माफी। दोनों में से न्याय की बात तो ये, लोगों के बीच में जाकर आप कुछ भी बात कर रहे हो वो अलग बात है। इन दोनों में से एक चीज आपको, क्योंकि गलत बात, गलत तरीका, ये गलत चीज समाज को, किसी छत्तीस कौम को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। वोट वोट की जगह राजनीति, राजनीति की जगह सियासत, सियासत की जगह। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, उन लोगों ने जाति से जोड़ा, उन लोगों ने पार्टी से जोड़ा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी और अपनी जाति के अंदर ईमानदारी से जाजम पे बैठकर मंदिर मस्जिद के अंदर घुसकर और इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर लो। ये आज मैं आप लोगों को से बोलने के लिए आप ये लोग बात कर लो। वोटों के अंदर आप बात कर रहे हो कि सब गलत, वोटों को जोड़ दिया गया 2000। मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं कि 2000 जो नाम जुड़े हैं, अगर आप इजाजत दो तो मैं 2000 लोगों से पूछूं, बायतू के लोगों से, मतदाताओं से पूछूं कि क्या आप फर्जी हो या क्या आप बायतू के सही हो नागरिक, क्या आपको वोट का अधिकार है या नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है बायतू की जनता को फर्जी कहने के लिए, दुनिया में किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि बायतू के मतदाताओं को संविधान ने अधिकार दिया है। उन अधिकार को आप फर्जी कहकर और किसी का अपमान नहीं कर रहे हो। किसका अपमान कर रहे हो? संविधान का कर रहे हो। राजस्थान के बाड़मेर में कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के मामले में समाज और परिवार आमने सामने हो गए थे। मृतक के भाई भेरा राम ने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए थे। कमलेश के भाई भेरा राम ने आरोप लगाए थे कि रिफाइनरी के ठेके में होड़ के कारण राजस्व मंत्री ने कमलेश को मरवाया है। वहीं मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि मुझ पर जो भी आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। उन पर लगे आरोपों की जांच किसी भी एजेंसी से वे करवा सकते हैं। कमलेश प्रजापति के भाई भेरा राम ने सीबीआई को 11 पेज का एक पत्र दिया था। वहीं समाज के लोगों ने इस तथ्यहीन उसे पत्र को बताकर अपील सार्वजनिक की थी कि बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद मृतक कमलेश के भाई भेरा राम की ओर से एक ज्ञापन जांच एजेंसी को भेजने के बाद मंगलवार शाम को प्रजापति समाज बाड़मेर के नाम जारी अपील ने उसे तथ्यहीन बताया था। इधर मृतक के भाई
भेरा राम ने अपनी बात पर कायम रहते हुए इसे अनावश्यक बताया था। कुमार समाज की ओर से जारी अपील के अनुसार समाज के अध्यक्ष रावताराम ने बताया था कि कमलेश प्रजापति एनकाउंटर प्रकरण में सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसको राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच एजेंसी जांच के लिए बाड़मेर भी पहुंच चुकी हैं। तभी परिवार के साथ कुछ लोगों ने एकत्रित होकर सीबीआई एजेंसी को तथ्यहीन ज्ञापन दिया था उस समय, जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई का नाम लेकर उस पत्र में लिखा गया था, जो उन्होंने कहा ये सही नहीं था।